व्यावसायिक क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, ध्यान देंगे। इसके पूर्व क्लास में वन्य समाज और उपनिवेशवाद के संबंध में आपको बताया गया था। यानी इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग ये समझेंगे कि वन्य में रहने वाले लोग या जो थे, जो जंगल से के उत्पाद पर अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते थे, उन लोगों के जीवन पर ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार के आगमन से किस प्रकार से उनका जीवन प्रभावित हुआ। तो एक पहले आपको बता दिए हैं कि एक ब्राइडिस नामक पेड़ों का बहुत अधिक, जब रेल की पटरियों को बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए जब बहुत अधिक भारत से पेड़ों का जब कटाई हो रहा था, तो उसे प्रभाव को कम करने के लिए किस प्रकार से ब्राइडिस नामक वैज्ञानिक को भारत में भेजा। और ब्राइडिस जो था वह वनों के सुरक्षा पर, वनों के बचाव पर वे काफ़ी बल दिए। और उनका ऐसा मानना था कि जंगलों का बचाव कानून बना करके नहीं, बल प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करना होगा, पेड़ों को, वृक्षों के महत्व के संबंध में बताना होगा। और जब लोगों में इस प्रकार का ज्ञान भर जाएगा तो स्वयं में वे लोग पेड़ का, जंगल का सुरक्षा करेंगे, बचाव करेंगे। इस प्रकार से ऐसा विचार था। और इसीलिए वे जंगल के संबंध में, वनों के संबंध में ब्राइडिस ने 1864 में ब्राइडिस ने 1864 में वन सेवा का गठन किया। यानी ब्राइडिस 1864 में वनों को बचाव करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए वन सेवा का गठन किया। दूसरा, उन्नीस सौ छः में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट
की स्थापना किया। इस प्रकार से यानी वनों को सुरक्षा करने के उद्देश्य से इस प्रकार से व्यवस्था को भारत में स्थापित किया गया। अठारह सौ 65 में भारत में वन अधिनियम लागू हुआ। वन अधिनियम दो बार संशोधन हुआ। हुआ 1878 और 1927 में, यानी 1865 में सबसे पहले भारत में वन को संबंध में नियम कानून लागू किया गया था। पुनः 1865 के बाद इसमें 2 बार संशोधन भी हुआ। संशोधन का अर्थ होता है सुधार। पहला संशोधन हुआ 1878 में और दूसरा संशोधन हुआ 1927 में। और अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो वन के संबंध में नियम कानून बनाया गया था, वह नियम कानून आज भी भारत में लागू किया गया है। और इस तरह से वनों को 3 भागों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में वनों को बांटा गया। वनों को 3 श्रेणियों में पहला आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण।
यानी वनों को 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया। आरक्षित वन, सुरक्षित और ग्रामीण। अब आरक्षित वन में वैसे वनों को, यानी इसमें प्रवेश बिल्कुल निषेध माना गया, यानी इसमें किसी को प्रवेश करने का इजाजत नहीं है। इससे या इससे होने वाले उत्पाद को कोई भी ग्रामीण या लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं या पेड़ को काट नहीं सकते हैं। इसमें काटने को किसी प्रकार का इजाजत किसी को नहीं था। इस पर ऐसे वन को आरक्षित किया गया जिसमें कीमती लकड़ी, कड़ा लकड़ी, मजबूत लकड़ी जैसे सागौन, सखुआ, शीशम और इस प्रकार के जो जंगल थे उसको आरक्षित श्रेणी में कर दिया गया। दूसरा, सुरक्षित और ग्रामीण जो वन है, इस प्रकार के वन से आवश्यकता अनुसार ग्रामीण लोग जो हैं आवेदन दे करके, आदेश लेकर के, अनुमति लेकर के पेड़ को काट सकते हैं। ये भी पेड़ काटने के लिए, वृक्ष को अपनी आवश्यकता के अनुसार काटने के लिए, इसके लिए भी उन्हें आवेदन देना पड़ता था। अनुमति मिलने के बाद ही पेड़ को काट सकते हैं। तो यह अंग्रेजों के संबंध में इस प्रकार का नियम कानून जो बनाया गया है। आज भी वनों का विभाजन जो है इसी प्रकार से 3 भागों में है। आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है और ग्रामीण वन है। आरक्षित वन जो है किसी का प्रवेश निषेध है और इस प्रकार के आरक्षित वन में जंगली जीव जंतु भी रहते हैं। जंगल में भी उनका घर होता है। इस तरह से प्रवेश करके न तो कोई पेड़ को काट सकता है और न इन जंगली जंतुओं को कोई शिकार कर सकता है। दूसरा, सुरक्षित और ग्रामीण जो है वो ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं उनका अपना निजी भी होता है और सामूहिक भी होता है। तो इस प्रकार के पेड़ को वे काट सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के पेड़ों को काटने के लिए भी अंग्रेजों के शासन में के समय, ब्रिटिश शासन में भी अधिकारियों से आवेदन लेना पड़ता था। साथ ही साथ वे आरक्षित वन में अपने भेड़ बकरियों और अपने मवेशियों को वे ले जा करके चरा नहीं सकते हैं। अगर वे आरक्षित वन में अपने भेड़ बकरियों को ले जा करके अगर चराते हुए पकड़ाते हैं तो उन्हें आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार का दंडित किया जाता था। ऐसा मानना था कि ये भेड़ बकरियां या मवेशियां जो है वो जंगल में जाते हैं तो वे पौधों को नुकसान करते हैं। दूसरा, सुरक्षित और ग्रामीण क्षेत्र से वे अपनी आवश्यकता के अनुसार काट सकते हैं और इस प्रकार का नियम कानून आज भी बना हुआ है कि अगर अपना निजी पेड़ पौधा को अगर काटना है तो उसके लिए भी आपका अनुमति जो है आदेश लेना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार के आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण 3 भागों में जंगलों को विभाजन किया गया है और यह कानून आज भी लागू है। तो पुनः अब हम देखेंगे कि इस प्रकार से आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन 3 प्रकार के वन होते हैं और तीनों वनों के बारे में एक एक करके आपको बता दिया गया कि कौन सा वन किसको कहा जाता है। सबसे अच्छे वन को आरक्षित किया गया। आगे वनों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लोगों का जीवन
कैसे प्रभावित हुआ। अगला टॉपिक है लोगों का जीवन कैसे लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, क्योंकि वन्य समाज के लोग की जीविका का मुख्य साधन जंगल ही था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार भारत में या एशिया महादेश के देशों में वनों के संबंध में जब नियम बनाया, कानून बनाया, तो कानून बना करके और लोगों को जंगल में प्रवेश करने से रोकने का कार्य किया। तो इस तरह से जंगल में प्रवेश जब वर्जित हो गया तो उन लोगों का रोजी रोटी पूर्ण रूप से छिन गया और वे अब अपने जीविका के लिए वनों पर जो आश्रित थे वो धीरे धीरे वो कम करना शुरू कर दिए और अपने जीविका चलाने के लिए वन से अलग हट करके और दूसरे रोजगार की तलाश करने लगे। यहाँ तक कि अपने भेड़ बकरियों को, अपने मवेशियों को जो जंगलों में ले जाते थे चारागाह के लिए, ये सारा चीज़ जो है उन्हें रोक दिया गया और इस तरह से उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से उनका जीवन शैली ही प्रभावित हो गया। अब वे अपने भेड़ बकरियों को भी हटाना देना शुरू कर दिए। अब वे रोजी रोटी के लिए दूसरा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और इस तरह से यहाँ तक कि वे लोग झूम खेती करते थे, घुमंतु खेती करते थे, आज यहाँ कल वहाँ, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अपने इच्छा अनुसार मन चाहे जहाँ भी चाहते थे वे अपने जंगलों में अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, जंगल के उत्पाद को अपना निजी उपयोग में लाते थे, यहाँ तक कि उत्पाद को मार्केट में बाजार में बिक्री करके अपने जीविकोपार्जन का भी काम करे। इस तरह से अंग्रेजी सरकार जो था वनों के संबंध में नियम कानून को बना करके और वन समाज के लोगों का जीविका जो है वह छीन लिया। उनके सामने एक गंभीर समस्या जीविका का उत्पन्न हो गया और इस तरह से अब वे लोग अपने जीविका या अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे रोजगार पर करना वे लोग शुरू कर दिए। तो इस तरह से लोगों के वनों के संबंध में नियम कानून बनाने से क्या प्रभावित हुआ। अब वे ग्रामीण क्षेत्रों को या वे लोग जंगल में शिकार करते थे और शिकार करके उसके चमड़ी, खाल, मांस को बिक्री करते थे या कीमती जो है फर या अन्य चीज को बिक्री करके और वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। तो सारा चीज पर प्रतिबंध होने से उनका जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। वनों के नियमन से खेती कैसे
वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुआ? क्योंकि वे लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती का अर्थ होता को घुमंतू खेती भी कहते थे। उन लोगों का ऐसा था कि आज खेती यहाँ किए, कुछ इसके बाद अगला खेती जो है कुछ दूरी पर जंगलों को साफ करते थे। इस तरह से घूम घूम करके वे खेती करते रहते थे। और पुनः जो पहला बार जहाँ खेती करते थे उस जगह पर आते आते उनको 8-10 साल का समय लग जाता था। लेकिन अंग्रेजों जो है घुमंतू खेती पर प्रतिबंध लगाया, कानून बनाया कि एक जगह पर निवास करके और अस्थायी रूप से खेती का कार्य करना है। तो इससे उनका खेती का शैली में भी परिवर्तन आया, बदलाव आया। ऑफ एथिक कैसे प्रभावित हुआ? वनों को कितने संक्षिप्त वर्णन करें। शिकार खेलने वाले राजाओं यहाँ अब हम लोग ध्यान देंगे इस प्रकार से
जैसे औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। औपनिवेशिक काल का अर्थ है कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, भारत जब एक उपनिवेश था, भारत जब एक गुलाम देश था, उस समय भारत में चरवाहा और घुमंतू खेती किस प्रकार से प्रभावित हुआ, तो इसके संबंध में आपको बता दिया गया है कि घुमंतू समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर वे घूम घूम करके कृषि का कार्य करते थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार के आगमन से अंग्रेजी सरकार का ऐसा मानना था कि घुमंतू समुदाय के लोग जो है वो बर्बर हैं, क्रूर है, हत्यारा है, अपराधी हैं, इसलिए इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित होकर के खेती का काम करना बहुत जरूरी है। और इस तरह से घूम खेती की प्रथा, घुमंतू खेती की प्रथा को ब्रिटिश सरकार समाप्त करके और एक जगह पर अस्थायी रूप से निवास करके खेती की परंपरा को विकसित किया। तो इस प्रकार से उनके जीवन जो है, जो स्वतंत्रता पूर्वक, आज़ादी पूर्वक घूम घूम करके एक जगह से दूसरे जगह पर खेती का कार्य करते थे, वो प्रभावित हुआ। इसी प्रकार चरवाहा समुदाय के लोग जो थे अपने इच्छा अनुसार अपने रेवड़ को, अपने मवेशियों को जहाँ चाहते थे वो जगह बदल बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अपने मवेशियों को ले जाते थे, चराते थे और पुनः किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार ने वनों के संबंध में जो नियम कानून बना दिया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण भागों में बांट दिया, इसमें वन में प्रवेश जो था वो वर्जित कर दिया। उनका ऐसा मानना था कि ये मवेशी जब जंगल में आते हैं तो ये कोमल पौधे जो है वो नुकसान होते हैं, बर्बाद होते हैं, इससे इन्हें पूर्ण रूप से वंचित कर दिया गया। अगर कोई इस प्रकार से कार्य करते हुए पकड़ाता है तो उन्हें जुर्माना और सजा दोनों दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उनके जीवन प्रभावित हुआ। वनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। शिकार खेलने वाले राजाओं का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, क्योंकि पहले राजा महाराजा जो थे वो जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे और वे शिकार करना अपना शान, शौकत, सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय मानते थे। और इस प्रकार से जब अंग्रेजी सरकार का आगमन हुआ और वनों को जब सुरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया, वन में प्रवेश रोक दिया, जंगली जंतुओं का कोई शिकार नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार से उनके जीवन शैली में भी, उनके रहन सहन में भी बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से ये जो आपको बताया गया है, तो घर पर आप इसको क्वेश्चन को फेयर करके रखिएगा, साथ साथ पढ़िएगा। पुनः अब आज समाप्त करते हैं और अगले दिन पुनः इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का आगे बताएंगे।